Assalamu alaikum everyone. My name is Talha and I'm a tech content creator as well as a chota sa businessman. So the thing is, uh, हमारा जो आज का event है, it is about the journey within. So I thought I would share my experience and my journey with you guys. Let me tell you something कि आप लोग अभी जो भी failures face कर रहे हो ना, they are the ones which are going to define and create your future. To be honest, I come from a middle class family और मैंने कभी गुर्बत नहीं देखी टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह का शुक्र है. बट कभी मैंने ये भी नहीं देखा कि देर वॉज अ लॉट गोइंग ऑन जस्ट लाइक एनी अदर पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. मेरे भी पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बट एक एहसास था दिल के अंदर कि यार कुछ करना है. दे आर ऑलरेडी डूइंग सो मच फॉर अस, फॉर माई ब्रदर एंड आई. तो वो एक एहसास था कि कुछ करना है और उन पे हर वक्त रिलाई नहीं करना है. और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो एहसास है ना अपने पेरेंट्स के लिए और स्पेशली अपने फादर के लिए, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता. ये आपको डेवलप करना पड़ता है, एम्पैथाइज करना पड़ता है उनके साथ. और जहाँ तक जर्नी की बात है, आई हैव फेल्ड सो मैनी टाइम्स, और बल्कि ये पूरा सेशन ही उसके बारे में है. बिकॉज द थिंग इज कि जो जिन चीज़ों में आप फेल होते हो वो दे स्टैक अप एवेंचुअली. आपके पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो जाते हैं कि आपको खाली ये समझ आ जाती है व्हाट नॉट टू डू इन समथिंग. आई वॉज इन फर्स्ट ईयर जब मैंने अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया था. इट वॉज बाय द नेम ऑफ गेम कीज पाकिस्तान. मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम्स खरीदते हैं, खेलना चाहते हैं, पर उनके पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं हैं. कभी किसी चाचू मामू किसी को कह रहे हैं जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, अब्बा को कह रहे हैं. तो आई केम अप विद दिस ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया. आई वुड प्रोवाइड देम दोज कीज. दिस वॉज द टाइम जब जो है ना जो पायरेसी का सीन कम हो रहा था और आस्ता आस्ता जो है ऑनलाइन गेम्स का सीन बहुत ज़्यादा हो रहा था. एवरी वन वॉन्टेड टू प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी एंड बैटल फील्ड एंड फीफा ऑनलाइन, और बच्चों के पास एक्सेस था नहीं. तो आई कॉन्टेक्टेड अ फ्रेंड ऑफ माइन who then told his brother who was in USA to create a PayPal account for me. Obviously पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, और उसके थ्रू आई स्टार्टेड बाइंग गेम्स फॉर देम फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स, फॉरेन वेबसाइट्स, और इधर मैं पाकिस्तान में बेचा करता था. द बिजनेस वॉज बूमिंग एंड योर बॉय कुड फाइनली अफोर्ड अ माइटी जिंगर. इट वॉज ऑब्वियसली बिफोर द बाइकॉट, इतना भी मैं नहीं हूँ. तो but the thing is eventually I had to close down that business because the illegal PayPal account which I was using, it got banned along with all the money inside it. Oh. Wah, wah, wah. Acha. So that was my first failure. The second failure was when I came to university here and I saw कि हर वक्त इवेंट्स हो रहे होते हैं जस्ट लाइक दिस वन, और उन इवेंट्स के लिए पोस्टर्स चाहिए होते हैं, पैनाफ्लेक्स चाहिए होते हैं. तो आई हैड अ डिज़ाइन बैकग्राउंड, तो मैंने पोस्टर्स डिज़ाइन करना शुरू कर दिए और आई स्टार्टेड सेलिंग देम ओवर हेयर. देन आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑनलाइन भी ना अपने वॉल्स के लिए, कमरों के लिए चाहिए होते हैं. तो आई स्टार्टेड दिस पेज बाय द नेम ऑफ पोस्टर्स हब. और थोड़ा सा बहुत डिज़ाइन बैकग्राउंड था, तो अच्छे अच्छे पोस्टर डिज़ाइन करके उनको मैं प्रिंट करा के मैं लिटरली इस यूनिवर्सिटी से बस में बैठता था. मुझे सारी बसेस के रूट्स पता थे बिकॉज मैं बस पे बैठता था, मैं मेट्रो स्टेशन करीबी जाता था, और मैं वहाँ से जाता था राजा बाज़ार, वहाँ पर प्रिंटिंग कराता था. एंड दिस इज़ फॉर इवन कभी कभार एक ऑर्डर आया हुआ है या दो ऑर्डर आए हुए हैं, नॉट बल्क ऑर्डर्स. और मैं कोई 4 साल जो है ना ये हरकत करता रहा. मुझे इसी वजह से मुझे मेट्रो के भी सारे रास्ते याद हो गए, और मैं वो प्रिंट करा के मैं ऑनलाइन बेचा करता था. लेटर ऑन रियलाइज्ड, आई रियलाइज के जो यूनिवर्सिटी में बंदियां हैं सारी, दे लाइक टू शॉप ऑनलाइन. बिकॉज हम लोंडे हैं ना, हम लोग चलते फिरते बाहर अपना बाइक पे निकले होते हैं, खरीद लेते हैं अपनी चीज़ें. बट वुमेन दे लाइक टू शॉप ऑनलाइन, नॉट ऑल ऑफ देम बट अ ह्यूज चंक ऑफ देम, बिकॉज वो नहीं चाहती कि वो बाजार में फिर रही हैं और मैले मैले लड़के उनको ताड़ रहे हों. तो आई सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, अगेन आइडिया.
On the same page I started selling लड़कियों के बैग्स. मैं राजा बाजार जाता था. राजा बाजार ना मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बन गया. उधर बाय द वे इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, तो इट्स अ बल्क मार्केट, होलसेल मार्केट. तो मैंने वहाँ जाना बल्क में बैग्स उठाने, और बल्क में भी क्या, मैं अफोर्ड ही 5-10 एक साथ. दिस इज़ व्हाट आई कॉल बल्क, नॉट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. मैंने वो ख़रीदना और इधर यूनिवर्सिटी लेके आ जाना, इधर भी बेचने और ऑनलाइन भी. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड एटलीस्ट अर्निंग माई पॉकेट मनी. बट जिस कोरियर सर्विस को मैं यूज़ कर रहा था, दे टर्न आउट टू बी अ स्कैम. एंड they ran away with mine and a lot of others money, or eventually I pursued them and took legal action. पैसे मुझे वापस मिल गए अपने, लेकिन it was such a big gap between, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि जो मेरे पास जो पैसे आते थे उन्हीं को मैं री इन्वेस्ट कर रहा था. बिजनेस उससे फारिग हो गया और eventually I had to close it down. उसके बाद माई ब्रदर एंड आई स्टार्टेड अ न्यू वेंचर बाय द नेम ऑफ भाई लोग डिजिटल. ये जो आप लोग भाई लोग देखते हो ना, ये इट वाज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी विच वी स्टार्टेड बैक इन द डे. नए नए फ्रेश ग्रेजुएट्स थे एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी था, तो वी स्टार्टेड गिविंग आवर सोशल मीडिया सर्विसेज टू पीपल, to brands in Pakistan. The business was booming again, or this time your boy could afford Coke and fries with the Mighty Zinger as well. वही बात है कि the reason I'm discussing all of this with you guys is कि experience आपको नहीं होता. हमें नहीं पता था कि corporate world कितना ruthless हो सकता है. वो brands जो दिन के लाखों कमाते हैं, they weren't willing to pay us 30-40,000 rupees per month फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस. मैंने बड़ा ब्लेम किया इसको भी, माशरे को भी, और कि इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है हमारे ब्रांड्स को. बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज आवर ओन फॉल्ट. हाँ, एक्सपीरियंस नहीं था. तो दैट ऑल्सो एंडेड इन अ फेलियर. लेटर ऑन डिज़ाइन बैकग्राउंड था, आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एज वेल. काफ़ी अरसे तक जो है ना फ्रीलांसिंग करता रहा फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. फेल्ड इन इट एज वेल. अकाउंट्स बैन हो जाना, वही बात है, आपको पता है फाइवर के रोले और ये सारा कुछ, आपको नहीं समझ आता कि आप क्या गलतियां कर रहे हो. स्टार्टेड अ जॉब इन जर्मनी. कोई 750 एप्लीकेशंस मुझे भी याद है. मैंने इंडीड, ग्लास डोर, लिंक्डइन, सब पे कंबाइंड तकरीबन 750 एप्लीकेशंस डाली होंगी. एंड आई एंडेड अप लैंडिंग अ जॉब इन जर्मनी, और दे लेट मी गो इन कोविड. बहुत रोया मैं. और वही बात है, that was also a failure. Like basically you can say that I pretty much failed in every type of career, चाहे वो business हो, online business हो, job हो, freelancing हो. The reason I'm telling you guys all of this is because I know you are young, you are impatient कि मुझे dream job मिल जाए, मुझे मैं अपना business शुरू कर दूं. लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी कि देयर विल बी फेलियर्स. बल्कि आई गेस जेके रोलिंग और समवन शी सेड समथिंग लाइक दिस कि इफ़ यू आर नॉट फेलिंग ना, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर नॉट टेकिंग बिग इनफ रिस्क. आप सेफ चल रहे हो. आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपने किस तरह काम करना है. एंड एवेंचुअली यू विल रियलाइज के जो फेलियर्स हैं जो आप फेस कर रहे हो, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर. वट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ ना, आप बी रेजिलियंट और स्टार्ट टेकिंग रिस्क राइट नाउ, स्टार्ट डूइंग राइट नाउ. इस चक्कर में ना पड़ो कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मुझे जॉब मिलेगी. ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलती है. स्किल्स अच्छी हो ना तो ग्रेजुएशन से पहले जॉब मिल चुकी होती है. मेक श्योर दैट यू मेक a lot of mistakes. I hope you don't face a lot of failures like I did. But if you do ना, तो आप ऐसे चीते बंदे निकलोगे ना कि you will realize कि ना you would basically know what not to do. अभी recently my brother and I started this another business by the name of Bhatti Biryani, and we are not sure कि what to do, but we are certain what not to do. Long story short, बिल्कुल एंड में आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑनलाइन,
और वो भी इसीलिए था बिकॉज व्हेन दैट जर्मन कंपनी लेट मी गो, तो उस टाइम पे जो ना मुझे बहुत रोया पिटा, मैंने कहा यार इतनी अच्छी जॉब चली गई है। बट दैट वाज द टाइम आई रियलाइज के अब किसी पर रिलाई नहीं करना। आई एम नॉट सेइंग कि जॉब और फ्रीलांसिंग दे आर बैड, इट वाजंट फॉर मी। तो सिंपली मैंने ये रियलाइज किया कि मैं अब रिलाई नहीं करूंगा किसी के ऊपर और अपना काम करूंगा। और दैट वाज माय फर्स्ट एवर, नॉट अ फेलियर। पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट। थैंक यू।